तो दोस्तों, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन राइटर, डायरेक्टर और एक्टरों में से एक यानी कि भैया उपेंद्रा की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यूआई का आज एक जबरदस्त ट्रेलर ही कहें क्या। क्योंकि भाई जो आज ये ट्रेलर हम लोग के सामने आया है उसका लेंथ 2 मिनट से ज़्यादा का है, जिसको वार्नर के नाम से लॉन्च किया गया है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी के साथ कि भैया कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की ये फिल्म बहुत जल्दी ही सिनेमा घरों में रिलीज होगी, जिसमें आपको वार्नर के अवतार में भैया उपेंद्रा का एक अलग ही अवतार देखने को मिलेगा। तो भाई कैसा है यूआई का ये ट्रेलर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को लेकर अक्सर मैं एक बात आप लोगों से कहता हूं कि भाई यहाँ के जो मेकर हैं भैया वो हमेशा अपनी हर एक फिल्म के माध्यम से कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट ही दुनिया को देने की कोशिश करते हैं, जिसके माध्यम से आपको एक अलग कहानी, एक अलग फ्लेवर के माध्यम से सिनेमा घरों में देखने को मिले। और भाई ऐसा ही इस बार कुछ करते नजर आ रहे हैं उपेंद्रा। वैसे इससे पहले उपेंद्रा की जो आखिरी मूवी सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, जो कि भैया पैन इंडिया सिनेमा घरों में आई थी, जिसका नाम था कब्जा, भाई उस फिल्म को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि भैया उपेंद्रा जो हैं वो कहीं ना कहीं भैया दिग्भ्रमित हो गए थे केजीएफ की चमक को देख करके। भैया अगर वो भी कुछ ऐसी फिल्म बना देते हैं तो ऑडियंस उनकी फिल्म को भी वैसा ही प्यार देगी जैसा कि भैया केजीएफ के चैप्टर 1 और केजीएफ के चैप्टर 2 को दिया था। लेकिन भाई उनका वो नशा, उनका वो खुमार, उनकी वो जो कहते हैं ना भैया मृग तृष्णा वाली जो निगाह थी वो पूरी तरह से हट गई जब ऑडियंस ने उनकी फिल्म कब्जा को पूरी तरह से नकार दिया। तो भाई उसके बाद उन्होंने विचार किया कि भाई मैंने भैया कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं और मेरी फिल्मों को लेकर हमेशा कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में चर्चाएं होती रही हैं, तो भाई मैं अपना नाम क्यों खराब करूं। इस बार मैं कुछ यूनिक ही लेकर आऊंगा ऑडियंस के सामने। और भाई आज जो ये ट्रेलर हम लोग के सामने आया है यूआई का, मैं इसको देखकर मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहूंगा कि भैया इस फिल्म के माध्यम से एक ऐसा मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं उपेंद्रा जिस पर भैया अक्सर लोग बात करने से कतराते हैं। यानी भैया लोगों की निगाहें जाती तो है इस मुद्दे पर, लेकिन उस पर वो खुलकर कभी कुछ बोल नहीं पाते हैं। दोस्तों, आज पूरे विश्व में अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, भाई कोविड-19 आया, महंगाई आया, इन्फ्लेशन आया, एआई आया, तो वॉर आया, तो भैया ये किसकी वजह से हुआ? क्या आपकी और मेरी वजह से हुआ? तो भैया इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसके पीछे हाथ किसका है? तो भाई विश्व के बड़े बड़े नेताओं का, यानी कि भैया जिनको हम लोगों ने इस विश्व को संभालने की जिम्मेदारी दी है, उन्हीं के वजह से भाई इस दुनिया में वॉर भी हो रहे हैं, कोविड-19 का प्रकोप भी दुनिया ने देख लिया, ग्लोबल वार्मिंग भी दुनिया देख रही है, महंगाई भी दुनिया देख रही है, इन्फ्लेशन भी दुनिया देख रही है। यानी कि भैया जो कुछ आपके जीवन में आज उथल पुथल हो रहा है ना, उसके पीछे भाई विश्व के बड़े बड़े लीडर ही हैं। ये बात भैया इस फिल्म के ट्रेलर के माध्यम से बताते नजर आ रहे हैं। कौन? तो भैया उपेंद्रा। तो दोस्तों, जब ट्रेलर हम लोग के सामने शुरू होता है तो ये सारे कोटेशन हम लोग के सामने लिख कर आते हैं और उसके बाद भैया शुरू होती है इस फिल्म की कहानी। तो भाई ट्रेलर आगे बढ़ता है तो हमें ये बात दिखाने की कोशिश की जाती है कि भाई कहानी जो है वो 2040 तक पहुंच चुकी है। यानी कि भैया आने वाला कल हमारा कैसा होगा, हमारा विश्व कैसा होगा, इसकी झलक इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भाई हम जिन नेताओं के ऊपर भरोसा करके उनके कहे अनुसार चल रहे हैं, उन्होंने पूरे विश्व को डिस्ट्रॉय कर दिया है मेरे भाई, तबाह बर्बाद कर दिया है। कहीं भी ना हरियाली है, लोगों के बीच में भूखमरी कुछ इस कदर फैल गई है कि भाई वो अपनी पेट की भूख को मिटाने के लिए भाई वो इंसानों की हत्या कुछ इस कदर कर रहे हैं जैसे अब उनके बीच में भैया ना तो इमोशन बचा है, ना ही अपने समाज के लिए प्यार बचा है। और भाई लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए उस वक्त भी जिन लीडरों के ऊपर हम भरोसा करते हुए उनको इस पोजीशन पर पहुंचा है, वो उस वक्त भी हमारे साथ वैसे ही खेलेंगे। यानी कि भी अगर हम पेट की भूख मिटाने के लिए उनसे खाना मांगेंगे तो वो हमें फ्री में भाई मोबाइल दे देंगे, इंटरनेट की फैसिलिटी दे देंगे कि भाई देखो मोबाइल देखो, उससे अपना पेट भर लो और उसके बाद भैया बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर आपसे जो आपकी जरूरत की चीजें हैं
भैया उसकी बात वो लोग नहीं करेंगे। तो दोस्तों वाकई इस ट्रेलर में ये जो मुद्दा दिखाया गया है वो बहुत ही शानदार नजर आ रहा है। और भाई इस फिल्म के माध्यम से जो कहानी हम लोगों के सामने आएगी, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानी हम सभी के लिए आई ओपनर होगी कि भैया हम जिन नेताओं के पीछे अंधे बनकर चल रहे हैं या फिर कहें भैया भेड़ की चाल बनकर चल रहे हैं, ये हमें ये दिन दिखा सकते हैं। तो दोस्तों वाकई में ट्रेलर तो मुझे बहुत ही शानदार लगा है। और भाई उपेंद्र सर को लेकर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भाई वो जिस लेवल के डायरेक्टर है, इस बार वो कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट हम लोगों के सामने लेकर आएंगे, जिसको देखकर उनकी प्रतिभा की चर्चा होगी पूरे इंडियन लेवल पर या फिर कहें भैया विश्व लेवल पर। तो दोस्तों वाकई में ट्रेलर तो मुझे काफी अच्छा लगा भैया, फिल्म का मेकिंग भी काफी अच्छा लग रहा है। और भाई यूनिक कॉन्सेप्ट की वजह से ही मैं इस फिल्म को लेकर अब काफी एक्साइटेड हो गया हूं, क्योंकि भैया पहले जब इस फिल्म के कुछ लुक्स हम लोग के सामने आया था तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि भैया ये क्या फैंटासी वाली मूवी बना रहे हैं भाई उपेंद्र सर। लेकिन आज जो ये ट्रेलर हम लोग के सामने आया है, इसको देखकर मैं ये बात आप लोगों से कह सकता हूं कि भैया इस फिल्म के माध्यम से एक जबरदस्त कहानी आप सभी को सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। तो भाई इस फिल्म को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोग के सामने आ गई है कि ये फिल्म 20 दिसंबर को पैन इंडिया के तहत यानी कि भैया तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होगी। तो दोस्तों आप लोगों को उपेंद्र सर की आने वाली इस फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा, जिसका नाम वार्नर के साथ हम लोग के सामने आया, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।